चेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू करावै तिहा हो करी वख्यान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद, शेख मसाइक गाजी मुल्ला, दर दर बेस रसीद। गुरु रूप साध संगत जी, अज 26 तारीख मई का महीना, नानक शाही कैलेंडर अनुसार अज के दिन सन 1606 शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हों का शहीदी दिहाड़ा है। हालांकि संगतों के इकट्ठ की तो प्रत्येक देश में ही लगभग पाबंदी है, लेकिन संगत अपनी श्रद्धा के फुल गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत को अर्पित कर रही ने। किस तरह उन्होंने 3 दिन तसीहे दे के उन्होंने जुल्म करके तशद्दद करके उन्होंने यातनावां दे के शहीद किया गया। यासा कानून के तहत गुरु प्यारे मुगल शासन के यासा कानून जोड़ा बहुत ही जघन्य अपराध करता सी, जोड़ा बहुत ही संजीदा जिसका जुर्म होंदा सी, उस ते कानून लगता सी, जिस दे तहत मुजरिम नूं इतनियां यातनावां इतने तसीहे दिते जाते, लेकिन मुजरिम का ब्लड जोड़ा है, लहू जोड़ा है, वो शरीर तो बाहर नहीं गिरना चाहिए, और शरीर के अंदर ही सुक जाए तो उसकी मौत हो जाए मुलजिम की। यह सज़ा मिली सी गुरु अर्जन देव पातशाह नूं। इस वास्ते उन्होंने उबलती देग दे विच बिठाया गया। इस तरह उन्होंने जोड़ा फिर तत्ती तवी ते बिठाया गया, तले अग दे पांबड़ बाले गए, तो फिर जोड़े जख्म होए सन ना, शरीर जोड़ा उबलिया है, जोड़ा उबलता शरीर दे नाल जोड़े छाले पाए सन, उन्होंने छालियां के उपर उन्होंने पूरे जख्मी शरीर के उपर जले हुए उबले हुए शरीर के उपर उस भट्ठी चो गरम गरम रेता बिलच नाल कढ़ के ते गुरु अर्जन देव पातशाह के शरीर पर पाया गया। 3 दिन लगातार ये जुल्म ये तशद्दद चलता रहा। जब साईं मियाँ मीर जी को पता लग्या, गुरु प्यारिओ, साईं मियाँ मीर जी एक गुरु अर्जन देव पातशाह के शिष्य भी सन ते उन्होंने मित्र भी सन। बुजंग पिंड के रहने वाले, लाहौर के परगने जो पिंड आता सी बुजंग, तो गुरु अर्जन देव पातशाह भी काफ़ी समा बुजंग रहे, क्योंकि वो भी गए सन गुरु रामदास पातशाह के हुक्म से। गुरु रामदास पातशाह ने कहा ना कि सारे तीनों पुत्रों को, बाबा महादेव जी ने भी, बाबा पिरथी चंद जी ने भी गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा। दोनों पुत्रों ने नहीं मनिया कि भाई थोड़े चाचे के लड़के भाई सिहारी मल जी के बच्चे का विआह है। भाई सिहारी मल जी गुरु रामदास पातशाह के भरा सन। गुरु रामदास पातशाह चूना मंडी लाहौर दे ही रहने वाले सन, तो उन्होंने कहा सी भाई थोड़े चाचा जी के लड़के भाई तुम जाओ, ना पिरथी चंद जी गए तो ना महादेव जी गए। लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह ने हुक्म मनिया, गए थे, लेकिन जाते जाते गुरु रामदास पातशाह ने हुक्म किया कि जब तक विआह के बाद उत्थे सिक्खी का प्रचार करना, समाज की मानवता की सेवा करनी, तो जब तक साडा वापसी का तुहानूं हुक्मनामा ना मिले उत्थे ही रहना। तो उस दौरान ही साईं मियाँ मीर जी की मुलाकात गुरु अर्जन देव पातशाह ने हुई, तो दोवां ही महान रूहां जड़ियां सन एक दूए तो इतनियां मुतासिर हुई कि एक दूए के मित्र भी बन गए। अज 1588 के विच गुरु अर्जन देव पातशाह ने जद हरमंदर साहब का संगे बुनियाद रखने वास्ते सोचा कि किस नूं बुलाया जाए, क्योंकि ये एक सर्व धर्म का एक महान एक स्थान बन रहा है। तो उन्होंने मुजंग तो लाहौर तो साईं मियाँ मीर जी को सद्या सी, 1588 के विच अमृत सरोवर के विच हरमंदर साहब का संगे बुनियाद उन्होंने तो रखवाया। बहुत ही प्रभावित सन साईं मियाँ मीर जी गुरु अर्जन देव पातशाह की शख्सियत तो। लेकिन जब उन्होंने पता लगे कि गुरु अर्जन देव पातशाह को इस तरह तसीहे दिते जा रहे हैं, उन्होंने इस तरह इस सियासा कानून लग्या होया, तो वो मुजंग तो आए। जब आए तो बहुत ही हालत गुरु अर्जन देव पातशाह की खराब सी, क्योंकि शरीर के छाले पै पै के ते शरीर पूरा निढाल हो गया सी, लेकिन शांत सन बिल्कुल। साईं मियाँ मीर जी ने वेख्या कि ये की होया है, बड़ा गुस्से च होए, कहते कि गुरु अर्जन देव पातशाह ये कि मैं तो तुहाडा किहड़ा रूप एक मानवता की सेवा वाला रूप देखे, सतगुरां ते तौहीद ते भरोसा करन दा, एक परमात्मा ते भरोसा करन दा ते उपदेश देण दा मैं रूप आप दा देखे कि अज आप दे नाल की हो गया। इतना गुस्से जाए कि मैं इस जहांगीर की हुकूमत की दिल्ली ते लाहौर दे नाल इट खड़का देवां, तुसीं मैनूं हुक्म करो। गुरु अर्जन देव पातशाह बहुत ही शांत मन दे नाल, क्योंकि किस वेले सुख के टाइम लाहौर के
गुरु अर्जन देव पातशाह एक शब्द पढ़ रहे सन गुरु रामदास पातशाह का कि जे सुख दे तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। बहुत ही प्यारे अंदाज दे विच पढ़ रहे सन गुरु अर्जन देव पातशाह। बड़े प्रभावित हुए साईं मियां मीर जी सुन के, कहने लगे गुरु अर्जन देव जी बहुत ही मिठी बाणी है पिता गुरुदेव गुरु रामदास जी दी, आप जी के पिता जी दी, लेकिन इतना कोई प्रभु परमात्मा की भगती दे विच, उसकी इबादत दे विच इतना आशिक हो जाए कि इतनी बड़ी कुर्बानी कि वो अपने आप को जला दे, अपने आप को साड़ लवे, भुखा भाना रह लवे। मैंने थोड़ा जहा मेरा शंका है, इतनी बड़ी कुर्बानी हो नहीं सकती, थोड़ा जहा मेरी शंका का निवारण करो। साईं मियां मीर जी ने किया। गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुराए, चुप रहे, उस टाइम नहीं बोले। कहने कि साईं जी जब समा आएगा तो जरूर आप जी की शंका का निवारण किया जाएगा। आज साईं मियां मीर जी ने वेख्या कि वाकई ये तो साक्षात दृष्टांत आ गया सामने कि जे सुख दे तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। एक तो तत्ती लोह ते बैठे ने, गर्म रेते उपर पै रहे ने, नाल ही उबलती देग दे विच ये तशद्दद बर्दाश्त करके अगले इसते आए ने, वो भी बर्दाश्त की है, बिल्कुल शरीर निढाल होया है। उन्होंने क्या जी मैं दिल्ली नाल ईट दी ईट खड़का दूंगा, कहते नहीं साईं मियां मीर जी शांत रहो। आप जी ने सवाल किया सी ना गुरु रामदास पातशाह के शब्द ते, शंका अपनी जाहिर की सी, अज ये आपकी शंका का जवाब है। साईं मियां मीर जी बड़ा बुमा मार मार के रोए, लेकिन क्या करन, हुण शरीर समझो बिल्कुल ही एक मौत के रूबरू हो गया सी। आज के दिन भाव 26 तारीख मई 2 गुरु अर्जन देव पातशाह कितने जालिमाना तशद्दद तसीहे बर्दाश्त करते हुए, जुल्म बर्दाश्त करते हुए जिन्होंने शहादत हासिल की थी। भाई साहब भाई गुरदास जी बहुत ही विरागमई अपनी एक रचना उन्होंने शहादत का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्वाणी। जिस तरह एक दरिया दे विच पानी दे विच मछली शांतमई रहती है, मछली को नहीं पता, मछली ने पानी के नाल इतनी बड़ी मित्रता पाई है कि पानी के बिना नहीं रह सकती। मछली को नहीं पता कि अगला टाइम जोड़ा एक मौत का परिंदा उस पर हमला करेगा तो पानी चो कड़ लेगा। पाओ एक जोड़ा बधिर जोड़ा एक शिकारी उसने जाल पाना है तो मछली को ले जाना है, साथ टुट जाना है, मछली की मौत हो जानी है। लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह को पता है कि मेरे ते ये जुल्म ते तशद्दद जोड़ा हो रहा है, ये मौत वास्ते ही हो रहा है, आखिर असी मौत या होश के जाना है, लेकिन फिर भी शांत नहीं। मौत का पता है, जुल्म बर्दाश्त हो रहा है। पहले दिन जो उबलती देग के बैठे ने, दूसरे दिन तत्ती तवी से बैठे ने, तीजा दिन है ये जो बिल्कुल उत्ते गर्म रेते भी पै रहे हैं, भांबड़ भी पे थले बलते हैं। डॉक्टर संगा सिंह तो लिखते हैं कि शरीर के ब्लड है, लहू है, ये सुक गया। इसकी तस्दीक करने वास्ते गुरु अर्जन देव पातशाह के शरीर के सिर के पत्थर मारे गए कि जख्म के जरिए खून निकलता नहीं निकलता। इतने इंतहा, इतना जुल्म है। शांत ने रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्वाणी। दर्शन देख पतंग जियो ज्योति अंदर जो समानी। सिर्फ पतंगा उस लोह के अगे आले दुआले घूमदा है, एक टाइम आंदे लोह दे विच ही सड़ जाता है। जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग माया के छेदे, माया दे विच गया। इसी तरह गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने मन के अंदर उस परमात्मा के नाम की लोह जगाई है। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन से अंधकार तय मंदर, रतन कोठरी खुली अनूपा। परमात्मा के नाम की दीपक अंदर जलिए, लोह जलिए, तो उस दे आले दुआले गुरु अर्जन देव पातशाह की आत्मा परिक्रमा कर रही है। गुरु पातशाह और फरमान करते हैं कि शब्द सुरत लिव मिरग ज्यों, भीड़ पई चित और जिस तरह एक हिरन का शिकार करना, उस हिरन बड़ा फुर्ती होती। कदे भी तुम डिस्कवरी चैनल देखो, हिरन का शिकार अगर चीता करता, चीते की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन हिरन उसनों भी धोखा दे जाता है। बहुत फुर्ती है हिरन के अंदर। तो इसी तरह हिरन का शिकार करना है बहुत होगा, बड़ा चौकन्ना रहता है। लेकिन उसके चौकन्नेपन, उसके ध्यान को हटाने वास्ते एक वखरी जी आवाज़, कंडे हेड़े की आवाज़ जिसनों कहे, आवाज़ कढ़ी जाती है। उस आवाज़ के नाल हिरन का ध्यान जोड़ा है उस आवाज़ वाल हो जाता है, तो बड़ा मंत्र मुग्ध हो जाता है हिरन उस आवाज़ के। सारी अपना जी सारा अपना उधर तस्वर है, अपना पूरा ख्याल है, उस कंडे हेड़े की आवाज़ वाल कर देता है। तो इधर पिछे जो शिकारी तीर मार मार के हिरन को बेर देता है, मार देता है। वो कहते शब्द सुरत ले मिरग ज्यों, भीड़ पे चित और ना आनी, क्यों वो तीर मार देता फिर एकदम शरीर बंद। गुरु पातशाह फरमान करेंगे महानाद कुरंक मोयो, वेद तीखन सरी, प्रभ चरण कमल रसाल, नानक गाठ बांध तरी।
अचर चरेता सिद्ध होई सिद्धि ते बुध पाई प्रेम के सर लागे तन पीतर। सर माने शर माने तीर। इसी तरह हिरन और तीर लगते हैं अपनी मौत के मूँह के समा जाता है। इस लेकिन ध्यान उदा उस वाल ध्यान होना है। उसनों नहीं पता कि मैं अगर इस मधुर आवाज़ वाल ध्यान करता तो मेरे पीछे तीर मैनू लग जाएंगे। लेकिन गुरु पातशाह को पता है कि मैं उस परमात्मा के नाल ध्यान जोड़िया तो मेरे पीछे मौत तशद्दत मेरे ऊपर जुल्म हो ही रहा है। शब्द सुरत ले मेरा ज्यों पीड़ पई चित और नाणी चरण कमल मिल पवर ज्यों सुख संपट विच रहण विहाणी। जिस तरह एक पवरा है ना, पवरा पराग दे विच फुल दी महक दे विच सुगंधी दे विच पराग दे विच इतना मदमस्त हो जाता है। उसने पता नहीं कद शाम हो गई, फुल बंद हो गया, पौरे के अंदर मौत हो गई, इतना मस्त हो जाता है। इस वास्ते गुरु पातशाह भी फरमान करते हैं कि भंवर तुम्हारा ए मन हो वो हर चरणा हो कवला। हे प्रभु परमात्मा, आप दे चरणा का मेरा मन पवरा हो गया है। पता है कि मौत नज़दीक है, मौत सिर पर है, मौत करीब है, बिल्कुल समझो मौत सामने है, रूबरू हो मौत दे। लेकिन परमात्मा दे चरणा नू नहीं छड़ते, क्योंकि ये जन्नत है। बाबा कबीर जी कहते नहीं, कहे कबीर तेरी पनह समाना पिष्ट नज़दीक राख रहे माना। कबीर बाबा जी कहते हैं कि ये मैंने अपनी पनाह दे विच अपनी रख ला है, अपनी शरण दे विच रख ला है, खुदा है परवरदिगार वाहिगुरू जी, क्योंकि मैनू पता है कि आप दे चरण ही मेरे वास्ते बहिष्ट है। पिष्ट माने बहिष्ट, बहिष्ट माने स्वर्ग है। इस वास्ते गुरु पातशाह फरमान करते हैं, भाई साहब गुरदास जी कहते हैं कि उन्होंने विचार ने कि चरण कमल मेरे भंवर ज्यों सुख संपट विच रहण विहाणी। गुरु उपदेश ना विसरै, फिर भी उपदेश करते हैं संगत नू, क्योंकि संगत हम मन तन खोजी पाल पालाई, जो प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत्संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभु वसे जी। संगत नू रब रूप जानते हुए संगत दे के अरदास करते हैं, उन्होंने रबी उपदेश देते हैं कि ठरमे नाल रहो, प्यार नाल रहो। मैं कहना कि गुरु पातशाह के अंदर, गुरु अर्जन देव पातशाह के अंदर कितनी नम्रता। एक बार दरबार साहब के विच काबुल तो संगत आई, सुख के समय में गुरु पातशाह उपदेश कर रहे थे दरबार साहब के अंदर, तो काबुल तो बहुत संगत आई। वो संगत जी है सारी सतगुरों के दर्शन वास्ते बड़ी व्याकुल हुई है। जिस तरह गुरु अर्जन देव पातशाह व्याकुल होंगे ना परमात्मा वास्ते कि मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, विलप करे चातरिक की ले आई, त्रिखा न उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। इसी तरह संगत जी है गुरु अर्जन देव पातशाह के दर्शन वास्ते बड़ी व्याकुल है। आई है काबुल के दरबार साहब, पूछे कि गुरु पातशाह के दर्शन करने तक श्रद्धालु ने दसे कि दरबार साहब बैठे ने अंदर, दर्शन कर लो जाओ। जब संगत गई तो सारी संगत तो जुड़ी हुई है, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह नहीं है, क्योंकि व्याकुल तो होर वध गई। गुरु पातशाह है किधर? जब बाहर आ गए तो हैरान रह गए। गुरु अर्जन देव पातशाह की पे कर देने, बाहर आए तो की पे वेकण, हाथी रह गए जोड़े, धन गुरु अर्जन अपने हाथी साफ करन पे जोड़े। जी संगत चल के आई से ना गुरु अर्जन देव पातशाह, उन्होंने जोड़े अपने हथ नाल साफ करते पे ने। कितनी निमरता गुरु अर्जन देव पातशाह दे विच। वो आखिरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। इतने जुल्म, इतनी तशद्दद, इतनी यातनावां, इतने तसीहे, इस जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। फिर भी संगतां नूं उपदेश दे के उस परमात्मा के नाल न जोड़ते पे ने। गुरु उपदेश ना विसरे, बाबी है जियों आँख वखाणी में। होने जिक्र किया ना बाबीहा यानी पपीहा। बाबीहा सगली धरती जे फिरे ऊठ चढ़े आकाश, सतगुर मिलिए जल पाइए चूके भूख प्यास, जियो पिंड सब तिसदा सबकी तिसके पास, बिन बोलिया सब किस जानदा तिस आगे पीछे अरदास। बाबीहे वांगू एक मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई। मैं दोहरावा इस गल नूं कि इतनी व्याकुलता, इतनी बेसब्री और संगत के अंदर भी ये गल नूं भावना बनाते हैं, जिस तरह उन्होंने मन के अंदर प्रभु परमात्मा वास्ते बेसब्री है, व्याकुलता है। इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते हैं कि अर सिखो अपने ही मन को यह लालच हो गुणता उतना। इतनी लालच रखो परमात्मा के गुणगान वास्ते, परमात्मा की तारीफ वास्ते, परमात्मा की वडियाई वास्ते, परमात्मा की शुक्रगुजारी वास्ते। गुरु अर्जन देव पातशाह वही प्यार, वही हले भी संगतां के मन के अंदर वो परमात्मा वास्ते प्यार करते रहे, भरते पे ने तो शांत करते पे ने। जी संगतां क्रोधित ने उन्होंने इस हालत को देख के कि नहीं तेरा भाना मीठा लागे। गुरु उपदेश ना विसरे, बाबी है ज्यों आँख वखाणी, गुरमुख सुख फल पिरम रस, सही समाज साथ संग जानी। बड़े सहज भाव के नाल समाधि दे विच बैठे ने। कितने जुल्म होए ने, कितने तशरीह होए ने, कितने तशद्दुद होई, शरीर निढाल हो गया है, फिर भी
ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਰਮ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਰਮ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ, गुरु अर्जन विटो कुर्बानी। इतनियाँ तशरीहां, इतने जुल्म, इतने तशद्दुद के बावजूद भी गुरु अर्जन देव पातशाह उस परमात्मा के भरोसा करके बैठे ने, बहुत ही शांत सुभाव के नाल, बहुत ही प्यार के नाल, बिना किसी तो शिकायत किए हुए। जब 3 दिन हो गए, तीसरे दिन जब उन्होंने बहुत तशद्दुद किया, जुल्म हो गया, शरीर निढाल हो गया। हालांकि एक सत्कार वजों विद्वान सज्जन लिखते हैं कि गुरु अर्जन देव पातशाह जड़े ने वो रावी नाल रावी वगदी है, दरिया किनारे, लाहौर के रावी वगदी है ना, उसके किनारे ये सज़ा हुई सी। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਤੱਤੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋਈ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। एक महसूस करिए ना गुरु पातशाह। गुरु प्यारियों, विद्वान सज्जन लिखते हैं कि गुरु पातशाह जब निढाल हो गए बिल्कुल, उन्होंने तो माफ़ करना वाहगुरु, उन्होंने तो ये लिखा है कि जब गुरु पातशाह बिल्कुल निढाल हो गए, मूर्छित हो गए, भाव मरणासन अवस्था के आ गए, तो उन्होंने हाथ पैरों बन के तो रावी दरिया के वाहगुरु जी सुट दिता गया, ये रोड दिता गया, वैसे सुट दिता गया भी उन्होंने लिखा है। सिख मिशनरी कॉलेज की जी किताब है गुरु अर्जन देव पातशाह की, उन्होंने ये लिखा है। सो गुरु पातशाह ये लफ्ज़ हालांकि जुबान पर सानू नहीं आने चाहिए सतगुरां दे, लेकिन हकीकत को भी बयान करना चाहिए। सो गुरु अर्जन देव पातशाह का शहीदी दिहाड़ा किस तरह उन्होंने कहते हैं कि जड़ा जहांगीर का बेटा खुसरो बागी होया, तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने उसनों गोदवाल साहब शरण भी दी, तो उसके मत्थे ते काश का ज़ाफरान लगाया। काश का ज़ाफरान मीनस काश का माने टिक्का, तो ज़ाफरान माने केसर। ये केसर का टिक्का जो हिंदू धर्म के कामयाबी का प्रतीक एक कामयाब है। सो उन्होंने गुरु अर्जन देव ने बागी खुसरो नूं काश का ज़ाफरान लगा के एक प्रकार की असीस दी है कि जिस तरह तू बगावत की है, तो तू अपनी बगावत के कामयाब हो जा। बस ये उन्होंने जहांगीर के कन भरे, उन्होंने अपने ने भी पराया ने भी। कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। सो इस ते अमल करके गुरु अर्जन देव पातशाह नूं यासा कानून के तहत 3 दिन सख्त तसीहे दे के अज के दिन 26 मई सन 1606 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਹਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਹਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।